राहु आपके जीवन में आपको बर्बाद कर देता है। राहु अगर आपके इस हाउस में है तो ऐसे रिजल्ट्स देगा, और कई बार लोग इससे बहुत मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। राहु मोह है, माया है, मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है, और इसे जल्दी कोई समझ ना पाया है। राहु क्योंकि शैडो प्लैनेट है क्या ये एक अपने आप में ट्रैप है। जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो दिखता नहीं। यही राहु है, समझ नहीं आ रहा। राहु की प्रेडिक्शंस को बहुत जनरलाइज कर दिया है। अलग अलग हाउसेस में अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देता है राहु, क्योंकि राहु के सेम एक्सिस पे केतु भी होता है। कि अगर आप केतु की वजह से ऊपर चढ़ गए हो स्पिरिचुअल फील्ड में, तो राहु भी तो ऊपर है। तो इसका मतलब राहु की फील्ड क्या है? मोह, माया, मिथ्या। मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है और ऐसी सिचुएशन में बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, तो राहु क्या रिजल्ट्स देगा? जीवन के सारे सुख दे देगा, क्योंकि राहु का काम है मेटलिस्टिक गेन कराना। उसका कोई ताल्लुकात नहीं है स्पिरिचुअल से। अच्छा। लेकिन भगवान से बड़ा डरता है, क्योंकि जानता है ये मेरा वध कर देते हैं, काट देते हैं। एक ऐसी कहीं ना कहीं पे जानकारी है जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग राहु से डर जाते हैं कि फर्स्ट हाउस में राहु है तो पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा हो जाएगा। वो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे परफ्यूम, वाइन, विस्की, सब बॉटलें उनके यहाँ मिलेगी, लेकिन पूजा पाठ भी बराबर कर। कि अगर किसी का 6th हाउस में राहु है तो वो लाइलाज बीमारी जो है वो दे हो सकता सकती है, लेकिन छठे का राहु को मैंने हमेशा देखा है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये देता ही देता है। मैरिटल अफेयर दे सकता है 7th का राहु। है। 7th हाउस का राहु यही सोचता है। अच्छा। वो कहता है ये 7 फेरे समझ नहीं आते मुझे। हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बात करते हैं धार्मिक आस्थाओं की, स्पिरिचुअलिटी की, धार्मिक ट्रेडिशंस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मिस्ट्री से भरा हुआ है। लोग अलग अलग गणनाएं करते हैं, अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। बात कर रहे हैं आज आपकी कुंडली में बैठे राहु की। राहु क्या है, किस तरह से आपके जीवन पर असर डालता है, और खास तौर पे राहु कौन से हाउस में आपको कैसे रिजल्ट्स देता है। और इस पर मुझे लगता है प्रतीक भट्ट जी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ राहु के बहुत जाने माने विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बढ़िया प्रिडिक्शंस करते हैं राहु की से जुड़ी हुई कैलकुलेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले तो प्रतीक जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रतीक जी, राहु को लेकर के बहुत सारी अलग अलग तरह के मिथ्स भी हैं। राहु आपके जीवन में आपको बर्बाद कर देता है। राहु अगर आपके इस हाउस में है तो ऐसे रिजल्ट्स देगा, और कई बार लोग इससे बहुत मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। सबसे पहला सवाल, राहु क्योंकि शैडो प्लैनेट है क्या ये? राहु मोह है, माया है, मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है, और इसे जल्दी कोई समझ ना पाया है। तो ये तो फैक्ट है। ये एक अपने आप में ट्रैप है। और ये इंस्टा, ये टिकटॉक, ये रील्स जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो दिखता नहीं। करेक्ट। तो यही राहु है, समझ नहीं आ रहा है। आपने एक चीज बोली, छाया है। करेक्ट। तो जब आप चलते हैं ना रात को, तो छाया पकड़ नहीं पाते, लेकिन दिखती भी है। जहां पकड़ने की कोशिश करते हैं वो आपसे 2 कदम और आगे बढ़ जाती है। यही राहु है, क्योंकि वो धड़ है नहीं है, फेस है, उसके पास दिमाग है। और अगर ज्योतिष को सही से समझे, क्योंकि अब तो ज्योतिष तो सिर्फ करप्शन और कमर्शलाइजेशन का पार्ट हो चुका है, तो अगर उसे सही से समझे तो इन्हें देवताओं और उस समय का अकाउंटेंट बोला गया है। अच्छा। और आज की डेट में आज का सीए बोल सकते हैं आप। तो सीए आज की डेट में छोटी मोटी चीज नहीं है। डूबी हुई कंपनी को बचा लेता है, अच्छे खासी कंपनी को डुबा के प्रॉफिट दिलवा देता है। वो राहु है, आप समझिए कितना शार्प माइंड है। और वो ऊपर का पार्ट है। तो वही चीज है, इसलिए मति भ्रम का शिकार, वर्चुअल प्लैनेट जो है वो दिखता नहीं, इसलिए मैंने बोला। तो राहु अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। ज्योतिष शास्त्र में मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि आप तो जमाने से इसको कवर कर रही हो, मुझे जानती भी हैं। 98% ज्योतिषी राहु नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। जैसे कि एक फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, उनका मैंने प्रिडिक्ट किया था राहु की दशा अच्छी जाएगी। उन्हें लगता था ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जॉब भी लगी, उनकी सब चीजें ठीक हो गई इस दौरान। अच्छा। तो शी नोज दैट। तो मैन, और शी वाज इन 2022, शी वाज कॉलिंग मी ऑलवेज कि प्रतीक क्या होगा, सब सही होगा। हाँ,
पर्सनल लाइफ हो सकती है क्योंकि हाँ। राहु का काम ही वही है। लेकिन राहु जो देता है तो सही कहा गया, छप्पड़ फाड़ देता है। इसमें मैं कहता हूँ राहु मतलब याहू। हम्म तो लेकिन हाँ, उसका प्रिडिक्शन इजी नहीं है कि हम्म कब देगा। एग्जॉल्टेड राहु 83 84 बॉन्ड के लोग हम्म जिनका एग्जॉल्टेड राहु है, हम्म। क्योंकि कुछ शास्त्रों में मिथुन में एग्जॉल्टेड लिखा है, कुछ में वृषभ में लिखा है, मैं दोनों को मान लेता हूँ। चलिए, 83 84 वाले या तो बहुत हाइट पे हैं या एकदम धरातल पे। तो ओके। वही है कि उस ऐसा नहीं एग्जॉल्टेड है या कन्या का अच्छा माना जाता है तो देगा ही देगा। हम्म और अगर मीन का खराब है, जनरली मीन का तो मैं बहुत खराब मानता हूँ, हम्म तो खराब करेगा ही करेगा, जरूरी नहीं है। उसका नक्षत्र, उसका पद, उसका प्रिडिक्शन इजी नहीं है। हम्म उसकी क्या भूमिका है, क्या भूमिका लेके आया है, किस लग्न में लेके आया है, किस नक्षत्र में लेके आया। और आपकी फॉर एग्जाम्पल मीडिया वाले बंदे का हम्म राहु मतलब कि अगर 8th हाउस में है तो मीडिया में सडन राज दिला देगा, हम्म या वो 2nd हाउस में सडन वेल्थ दिला देगा। लेकिन यही किसी संत का है हम्म। तो वो सडनली आपको स्कैंडल में फंसा देगा। अच्छा। आप क्या काम करते हो? तो ज्योतिषी क्या करते हैं? अच्छा, 4th हाउस हम्म माँ को कष्ट। तो ज्योतिषी क्या करते हैं? इसको हम्म जनरलाइज कर देते हैं। 4th हम्म हाउस का राहु है, माँ को कष्ट होगा, हम्म घर में सुख शांति नहीं होगी। भाई 4th हाउस का राहु मल्टी हम्म मिलेनियर बना के दिल्ली एनसीआर में 10 बंगले भी खड़ा करा सकता है। तो इट डिपेंड्स। हम्म कूड़े के पास आपका घर होगा, जनरलाइज कर दिया, दिस इज हम्म नॉट राइट। तो इसीलिए राहु का प्रिडिक्शन मैं डंके ही चोट पे कहता हूँ 98% एस्ट्रोलॉजर नहीं कर पाते, हम्म कर भी नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष कमर्शलाइज कर दिया उन्होंने। ज्योतिष उनके लिए व्यापार है। हम्म जिस दिन ज्योतिष आपकी हॉबी होगा, जैसे मेरी है, ज्योतिष आपका पैशन होगा, जैसे मेरी है, हम्म ज्योतिष को मैं लिव एंड ब्रीथ करता हूँ, तब आप कुछ समाज को दे पाओगे। और ऐसे मैं नहीं, मेरे जैसे 1000 10,000 लोग हैं। लेकिन हाँ, अगर 1 करोड़ ज्योतिषी है तो 10,000 को ही आता है, बाकी सब तो फालतू का ज्ञान है। लेकिन आपने कहा कि एक राहु की प्रिडिक्शंस को बहुत जनरलाइज कर दिया है। अलग अलग हाउसेस में अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देता है राहु, क्योंकि राहु के सेम एक्सिस पे केतु भी होता है। अगर खास तौर पे हम फर्स्ट हाउस से शुरू करें, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस में राहु कैसे रिजल्ट्स देता है? भावना, बहुत अच्छा प्रश्न। उसके पहले आपने एक ऐसी चीज टच कर दी मैं जो कि टच करना चाहूंगा। हम्म देखिए, मुझसे एक बार आपके एक मित्र हैं, उन्होंने पूछा कि प्रतीक जी, ये राहु की वजह से ही सब होता है हम्म और नहीं, केतु की वजह से ही सारे संत बनते हैं? मैंने कहा केतु की वजह से ही आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, केतु की वजह से ही आप संत बनते हैं। इसका मतलब केतु एक्टिवेटेड है, केतु अच्छा है। हम्म और आपने बोला उसके सामने एक्सेस पे राहु रहता है, मतलब राहु भी अच्छा है। हम्म तो अगर कुंडली में सूर्य बृहस्पति बैलेंस नहीं है हम्म तो यही स्कैंडल का भी कारक बनते हैं। तो आजकल जो चल रहा है ना कि ये बाबा वो फला, कहीं यहाँ पे फंस गए, कहीं वहां, वो यही वजह है। केतु था इसीलिए प्रसिद्धि मिल गई, स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत बड़ा नाम बन गए। लेकिन राहु भी, अगर केतु एग्जॉल्टेड हो तो राहु भी एग्जॉल्टेड हुआ, तो वो करेगा ही करेगा। हाँ, यही सब ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान है जो समझने होंगे कि अगर आप केतु की वजह से ऊपर चढ़ गए हो स्पिरिचुअल फील्ड में, तो राहु भी तो ऊपर है। तो इसका मतलब राहु की फील्ड क्या है? मोह माया मिथ्या, हम्म एडिक्शन, वोमेन वाइन, ये सारी चीजें राहु के अंतर्गत आती है। एडिक्शन किसी भी तरह का, तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो गए। हाँ, कितना आपकी कुंडली की लग्न, सूर्य, बृहस्पति, स्पिरिचुअलिटी, 12वां भाव, अष्टम भाव, पंचम भाव का ज्ञान, आपका माइंड कितना सॉलिड है कि आप उन सब चीजों से बच के निकल पाओगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, अच्छा। ऐसे भी लोग हुए हैं हमारे देश में जिनके राहु केतु बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इन सबसे दूर रहे। लेकिन आज कलयुग में, घोर कलयुग चल रहा है, तो ये सब चीजें इम्पैक्ट हो रही है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर राहु है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे आपने कहा कि बाकी प्लैनेट्स का भी पूरा पूरा असर है। अगर राहु, हम इसको फर्स्ट हाउस से कनेक्ट करते हुए लेंगे, अगर मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है और ऐसी सिचुएशन में बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, तो राहु क्या रिजल्ट्स देगा? देखिए, राहु फर्स्ट हाउस में एम्बिशियस बनाता है, अच्छा। हैवी एम्बिशियस बनाता है। हम्म और अगर राहु अच्छा हो गया फर्स्ट हाउस में, हम्म तो जीवन के सारे सुख दे देगा, क्योंकि राहु का काम है मेटलिस्टिक गेन कराना। उसका कोई ताल्लुकात नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। अच्छा। लेकिन भगवान से बड़ा डरता है वो, हम्म क्योंकि जानता है ये मेरा वध कर देते हैं, काट देते हैं मुझे। हम्म भगवान से डरता है। तो आप देखेंगे जिनका भी राहु स्ट्रांग है, वो पूजा पाठ कब करेंगे? कम करेंगे। खूब करेंगे। अच्छा। और वो दूसरा उनका एक फ्लिप साइड होगा, मेट्रिस्टिक हैवीली होंगे। वो अच्छा। हेवली मेट्रिस्टिक होंगे। वो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे परफ्यूम, वाइन, विस्की, सब बॉटलें उनके यहाँ मिलेगी, लेकिन पूजा पाठ भी बराबर करेंगे। तो दिस इज द मैजिक ऑफ राहु,
जो एस्ट्रोलॉजी में समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम्म। हाउस में यही देता है वो, फर्स्ट हाउस में हैवी एम्बिशन देता है, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये केतु 7th हाउस में मैटर लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि राहु इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपनी लाइमलाइट में, मतलब शोमैन होता है राहु फर्स्ट हाउस का। हाँ, अगर ये खराब हो जाए तो इससे खराब कॉम्बिनेशन नहीं होगा पूरे कुंडली में, क्यों पूरी जिंदगी चौपट कर देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या करना, मति भ्रम, क्योंकि लग्न है आपका, यहीं से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यहीं से जीवन शुरू हो रहा है, जीवन ही मति भ्रम में हो गया। सप्तम रही सही कसर पार्टनरशिप और मैरिज ने खत्म कर दी। तो फर्स्ट हाउस का राहु पूर्ण है, लेकिन निश्चित तौर पर फर्स्ट हाउस का राहु अपने आप में अगर देने पे आ जाए तो ये वही राहु है जो बड़े बड़े लोगों को कुंडलियों में देखा जाता है, बड़ा राजनेता बनाता है, बड़ा अकाउंटेंट बनाता है, बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का व्यक्ति बनाता है, बड़ा आपको मीडिया इंडस्ट्री का व्यक्ति बनाता है। अच्छा। पॉलिटिकल समझ बहुत अच्छी देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र इसके परम मित्र है, और ये बनना किसकी तरह चाहता है, शुक्र की तरह, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम। तो निश्चित तौर पर शुक्र की जो क्वालिटी ग्रैब करता है, तो मेटलिस्टिक होने की वजह से ये राइस तो बहुत देता है। इस कलयुग में अगर किसी का फर्स्ट हाउस में राहु है तो निश्चित मान लीजिए लाइफ लग्जूरियस रहती है, मेटलिस्टिक रहती है, गेन वाली रहती है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक ऐसी कहीं ना कहीं पे जानकारी है जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग राहु से डर जाते हैं कि फर्स्ट हाउस में राहु है तो पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा हो जाएगा। सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। सेकंड हाउस में अगर राहु होगा तो क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या इम्पैक्ट होगा। एक और चीज, क्योंकि हम डिग्री भी कई बार बहुत मैटर करती है, डिग्री को कैसे समझते हैं और सेकंड हाउस के राहु को। देखिए, सबसे पहले डिग्री के प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे भी एक भ्रम है, क्योंकि शास्त्र में मैं हमेशा कहता हूँ, भावना आप तो अच्छे से जानती हैं, जब ऋषि पराशर ने कुंडली ज्योतिष लिखी, उसके बाद जिस कलम से लिखी उस कलम को तोड़ थोड़ा ना दिया है, उसके आगे आप लिखो ना। उन्होंने अपने संदर्भ में उस समय से कलयुग तक की लिखी थी, लेकिन प्रेडिक्शन तो माइनर से चेंज तो होते ही है। तो जब आपने पूछा, उन्होंने लिख दिया कि राहु फॉर एग्जाम्पल इस घर में यही देता है, उसमें बहुत चेंजेस आ गए। उन्होंने लिखा कि आपका जीवन राजा समान होगा, यही लिखा उन्होंने। उन्होंने लिखा है किसी का बृहस्पति उच्च का है, किसी का शनि उच्च का है, हेड ऑफ द टाउन होगा, बृहस्पति अच्छा राजा समान जीवन होगा, तमाम हाथी घोड़े होंगे। आज की डेट में हाथी घोड़े आप लेके दिल्ली एनसीआर में चल सकती हैं। हाथी किससे कन्वर्ट हो गए, मर्सिडीज से। घोड़े किससे कन्वर्ट हो गए, लग्जरी कार से। तो वो चेंजेस है, वो हमें करना है। तो अब सेकंड हाउस के राहु पे अगर आए तो सेकंड हाउस क्या, असक है, वाणी है, डेली रूटीन इनकम है, सैलरी तनख्वाह हमारी, ठीक है, और आपकी बेसिक एजुकेशन है सेकंड हाउस। जो यहाँ पे राहु आता है, तो अगर अच्छा राहु है, अगेन बच्चा बड़ा स्टूडियस होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है लेकिन बोलता खराब है, मतलब स्वर अच्छा होता है, अच्छा, लेकिन लड़ाई झगड़े वाला ही बोलेगा, लड़ेगा हर किसी से, अच्छा, ठीक है, लेकिन डेली रूटीन इनकम हाई होती है, अनअर्न मनी खूब आता है, पैसा रुपया खूब आता है। सेकंड हाउस का राहु एक अच्छे घर में जन्म भी देता है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन है, आपकी बेसिक एजुकेशन अच्छी हो गई अगर अच्छा राहु है तो अच्छे परिवार में आप पैदा होंगे, आपके पेरेंट्स वगैरह सब अच्छे होंगे, वेल ऑफ होंगे। सेकंड हाउस का राहु लेकिन विवाह में समस्या निश्चित देता है, क्योंकि वाणी दोष बना दिया। द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती, वाणी दोष होने की वजह से निश्चित तौर पर चाहे अच्छा राहु भी हो और चाहे खराब भी हो, वाणी दोष बनेगा, विवाह में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि हमने सिर्फ विवाह के भाव को भी, जब आपने प्रश्न किया, ये सिर्फ सप्तम तक रख दिया है, जो कि गलत है, बेवकूफी है। विवाह का भाव सेकंड भी है, 12वां भी है मेरे लिए, क्यों है आप समझ रही हैं, 8th भी है मेरे लिए। तो हाँ, ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं, मेन तो 7th है। तो सेकंड हाउस पे राहु आने से विवाह निश्चित तौर पर खराब होता है, लेकिन हाई इनकम होती है, पैसा रुपया खूब होता है, बहुत ह्यूज अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ करते हैं ये लोग, पैसा इनके पास खूब होता है, अच्छा खासा मनी माइंडेड लोग होते हैं, इन्वेस्ट करना अच्छे से जानते हैं। लाइफ में ऐसे लोग अक्सर देखा गया है 35 साल तक स्ट्रगल करते हैं, जो कि मैच्योरिटी एज है शनि की, क्योंकि राहु शनि या शुक्र बनना चाहता है, केतु मंगल बनना चाहता है। तो राहु निश्चित तौर पर यहाँ पे गेन तो देता ही देता है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस में राहु, और खास तौर पे डिग्री की हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि कई बार राहु कहा जाता है कि कम डिग्री का है या ज्यादा डिग्री का है, तो कैसे इम्पैक्ट करेगा। हाँ, ये एक भ्रम है ज्योतिष में, इसीलिए मैंने कहा कि पराशर ने कलम नहीं तोड़ दी। ये एक भ्रम है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आपकी डिग्री 29 की है तो प्लानेट मृत अवस्था, उन्होंने लिखा यही है,
और सही लिखा है, और 0 और 1 डिग्री में तो बाल्यावस्था में ये लिखा है ज्योतिष में, गलत है। वो गलत नहीं है, देश दशा काल के हिसाब से गलत है। वैसे भावना में हमेशा कहता हूँ जो अफ्रीका में पैदा होते हैं सारे डस्की होते हैं, वेस्ट इंडीज में, जो ब्रिटेन में लंदन में पैदा होते हैं सब गोरे होते हैं। तो क्या सबका शुक्र अच्छा वहाँ सबका शुक्र खराब है? ऐसा नहीं हो सकता ना, देश दशा काल का फर्क है। हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर देश दूर से हम समझ में आ जाते हैं इंडियन है, एशियन जापानीज और चाइनीज दूर से समझ में आ जाते हैं। तो सब देश दशा काल है। तो आपके प्रश्न पे आते हैं, कुंडली आपकी जो लग्नोदय हो रही है उसकी डिग्री, उसी के साथ साथ प्लैनेट्स की डिग्री, आपके आत्म कारक ग्रह की डिग्री, आपके योग कारक ग्रह की डिग्री, इन सबको देख के आप कह सकते हो कि ये हो सकता है 15 डिग्री जो कि 10 डिग्री बोली गई है, जो कि मध्य डिग्री है, हो सकता है वहां बैठा ग्रह आपको रिजल्ट ना दे, 28 डिग्री पे बैठा ग्रह अच्छे खासे रिजल्ट दे जाए। ये समावेश है कई चीजों का। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष इतना इजी है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है कि बस 2-4 किताबें पढ़ी, मतलब मुझे लगता है मैंने 1000 किताबें पढ़ डाली होंगी, अभी भी मुझे कुछ मिल जाता है मैं पढ़ता हूँ। तो इतना इजी नहीं है, आपको प्रेडिक्शन करना होगा ये सब समझ के। जब आप कुंडली पे पीएचडी कर लेते हैं, जैसे मैंने कुछ कुंडलियों पे कर रखी है, तो निश्चित तौर पर आपको पता होने वाला होता है इन कुंडलियों पे ये होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपने उसे डिटेल अच्छा खासा देखा है, या फिर आपसे वो 50 बार दिखवाई गई हो कुंडली, तो फिर क्या होता है आपको याद हो जाती है चीजें। हाँ, लेकिन हाँ आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल क्लाइंट की तरह दिखा रहे हो और जो ज्योतिषी और नॉर्मली देख रहा है, ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा डिग्री वाली। ये चीजें तभी प्रिडिक्ट हो पाएंगी जब आप डीपली गए हो। तो अब आते हैं आपके 3rd हाउस के राहु पे। तो 3rd हाउस है भाई बहनों का, करेज का, कम्युनिकेशन का। यहाँ पे भाई बहनों से विवाद रखता है। आप दिल में प्रेम होता है लेकिन जाहिर नहीं होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन भी है क्योंकि करेज भी है, तो लड़ाई हो जाती है बात बात पे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है 3rd हाउस के राहु में। 3rd हाउस का राहु करेजियस भी नहीं बनाता है, क्योंकि राहु मैंने बोला ना, राहु को गलत प्रेजेंट किया। राहु डरपोक है, वो बहुत ज्यादा ईश्वर की पूजा करता है। अच्छा, तो ये करेजियस भी नहीं बनाता है 3rd हाउस का राहु। हाँ, घुमाता खूब है, खूब यात्राएं कराता है, वंचर बनाता है। वंचर का मतलब होता है घूमने वाला, ठीक है। खूब यात्राएं कराता है, और ऐसे लोग घूम घूम के पैसा कमाते हैं। हो सकता है मतलब कि इतने ज्यादा ट्रैवल ऑन ट्रिप मिलते हैं, उसी से ही पैसा आ जाता है, सैलरी खर्ची नहीं होती है, उसी से लाइफ चलती रहती है। 3rd हाउस का राहु निश्चित तौर पर, क्योंकि केतु 9th हाउस में आ गया, तो पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलाता है, पिता से भी लाभ दिलाता है। उसी के साथ साथ देखा जाए, क्योंकि ये कहीं है पराक्रम का भाव बोला गया है, तो अगर राहु मजबूत है तो पराक्रम तो देगा ही। अच्छे राजनेताओं की कुंडली में ये भाव में राहु मजबूत देखा जाता है। तो अगर कोई नेता है 3rd हाउस में राहु है, तो ये मान लीजिए जीवन अच्छा रहेगा, पराक्रम रहेगा, वैभवशाली रहेगा, कि एक दबदबा रहेगा, जिसे आप सीधे शब्दों में बोलें। तो 3rd हाउस का राहु अपने आप में तो तमाम चीजें समेटे हैं। आपने कहा था 4th हाउस का राहु आपको लग्जरीज दिलवा सकता है, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 4th हाउस के राहु की बात करते हैं। 4th हाउस देखिए माँ का है, सुख शांति का है, आपकी एजुकेशन का है, घर गाड़ी बंगले का है, आपका हार्ट है, तो क्योंकि माई तो दिल है, तो निश्चित तौर पर 4th हाउस का राहु क्योंकि एम्बिशियस है। एक चीज, एक मूल मंत्र समझ लीजिए, मेटलिस्टिक एम्बिशियस प्लैनेट, मोस्ट मेटलिस्टिक, मोस्ट एम्बिशियस प्लैनेट इन ऑल 9, ठीक है। अब लोग कुछ भी कहेंगे ये तो छाया ग्रह, तो आप प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं, एनीवेज। तो 4th हाउस में तो वो देगा ही देगा, ठीक है। तो घर गाड़ी बंगलों का शौक, राहु को आकाश तत्व बोला गया है बृहस्पति की तरह, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। मैं हमेशा कहता हूँ जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ राइट थिंग, राहु इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन रॉन्ग थिंग। अगर अच्छा है तो राइट थिंग, तो एक्सपेंशन कराएगा, बड़ा घर लेना है यार, और बड़ा घर लेना है, अच्छे अच्छे घर दिलाएगा, मल्टीपल लेने हैं, मुझे 2-3 घर होने चाहिए, एक फार्म हाउस होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की टेंडेंसी क्रिएट करेगा। बड़ी गाड़ी चाहिए, ऊंची गाड़ी चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, मल्टीपल गाड़ी चाहिए, तो इसके लिए मेहनत भी करेंगे आप। तो निश्चित तौर पे राहु कैसे खराब हो सकता है, राहु मेहनती भी है। लेकिन आपने कहा कि राहु एक्सपेंशन कराएगा इन अ रॉन्ग वे, तो अगर खराब है, अच्छा, तो ये अगर खराब है तो 9 के मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि मेरा ये खराब है तो मेरी कुंडली में राजयोगी नहीं है। मैंने कहा 9 में से 9 ग्रह राजयोग दे सकते हैं, 9 में से 9 ग्रह खराब हो सकते हैं। 9 में से 9 ग्रह खराब रिजल्ट भी, जैसे बृहस्पति महिमा मंडन हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, बृहस्पति सिर्फ अच्छा। हाँ अच्छा, मैं मानता हूँ 9 प्लैनेट में सबसे लेस हार्मफुल बृहस्पति और चंद्र होते हैं, ठीक है। लेकिन खराब है तो खराब ही देगा ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राहु अच्छा है तो अच्छा ही देगा ना। लेकिन ये कैसे समझा जाए कि राहु अच्छा है या खराब है? उसके कुछ लक्षण है। राहु सूर्य का दुश्मन है, कंटिन्यूअस लार टपक रही है, कंटिन्यूअस बाल झड़ रहे हैं,
कंटिन्यूअस चोरी हो रही है घर में, अच्छा। कंटिन्यूअस आपके नाखून टूट जाते हैं अपने आप, हम्म ठीक है, कंटिन्यूअस आपके यहाँ पे डार्क सर्कल सर्कल रहते हैं, हम्म कंटिन्यूअस रात को नींद नहीं आती है, हम्म कंटिन्यूअस रात के 3 से 5 के बीच जग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, क्योंकि वहां सूर्य का कनेक्शन वापस आ जाता है। हम्म तो ये सब लक्षण है राहु के, कि आप मतलब बिना कुंडली देखे भी समझ जाएंगे। हम्म आपके साथ हर बार चीटिंग हो जाती है पार्टनरशिप में, हम्म राहु है। आपके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हो जाती है, राहु गड़बड़ कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो आप राहु को समझ सकते हैं। हम्म हिसाब किताब में आप कमजोर हैं, हम्म राहु खराब है। मति भ्रम में रहते हैं, एक अपनी दुनिया में रहते हैं, जब वो टूट जाती है तो झटका लगता है, राहु खराब है। हम्म तो राहु खराब बड़ा आसान है, हमने उसे टफ बना रखा है। फिफ्थ हाउस की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ हाउस की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग है, इंटेलिजेंस है, लव अफेयर है, चिल्ड्रंस है, ऊर्जन के कर्म है, और एंसेस्टर का आशीर्वाद है। नवम से नवम होने की वजह से पिता का पिता है, दादा बोला गया राहु को इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, ठीक। तो निश्चित तौर पर पंचम का राहु तो बहुत अच्छा राहु मेरे हिसाब से होता है। ये आपको शेयर मार्केट में से करोड़ों कमवा देता है। अच्छा। ये पंचम का राहु, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प माइंडेड, मैंने तमाम आईएएस पीसीएस की कुंडलियों में देखा है पंचम का राहु, मैंने तमाम राजनेताओं के घर में देखा है पंचम का राहु। हाँ, ये राहु के साथ कोई शुक्र की युति, बुध की युति, चंद्र की युति, तो ये फिर एडिक्शन जाता है, वोमन वाइन वाला, अच्छा। अपोजिट जेंडर वाला, ठीक है। ये फिर वहां खराब करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस है, पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके साथ। अगर राहु बलवान है तो आपके दादा है, राहु को दादा भी बोला गया कहीं की ज्योतिष पे, पंचम भाव दादा का है, तो निश्चित तौर पर ये राहु जबरदस्त धन देता है, इंटेलिजेंस देता है। ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिप्लोमैट होते हैं। और क्योंकि राहु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको प्रेजेंट करना सिखाता है, बहुत बड़े मतलब प्रेजेंटेशन इनका बड़ा हाई क्लास होता है। और अगर दूर ना जाए, हमारे पास में ही है मोदी जी, पंचम भाव के राहु। पंचम भाव के तो निश्चित तौर पर मतलब पंचम भाव का राहु जब देता है बड़े राजनेताओं को, नंबर 1 बनाता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन का भाव भी है। तो जनता अट्रैक्ट है, वो जो बोले सब सही। लेकिन क्योंकि आपने कहा पंचम भाव जो होता है वो एडुकेशन का भी है, ऐसा नहीं है कि एडुकेशन के टाइम पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि राहु वहां पे है? देखिए राहु अगर देखिए इसे अगेन वही बात है कि राहु किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, या आपने खास तौर पे जो कहा कंजंक्शंस की आपने बात की, अगर चंद्र राहु एक साथ है, इस कॉम्बिनेशन को बड़ा ट्रिकी माना जाता है। हाँ, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन तो है ही ट्रिकी, क्योंकि मति भ्रम, मन भ्रम सब कर देता है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है जाना कहाँ है, और जिसको ये नहीं पता मंजिल क्या है, तो चलेगा क्या, अगर चलेगा भी तो गलत रास्ते जाएगा, और जिसको ले जाएगा उसे भी गलत रास्ते ले जाएगा। तो दोनों इश्यू हैं वहां पे। तो जो पंचम का राहु है तो निश्चित तौर पर एजुकेशन में ब्रेक देता है, ठीक है। एजुकेशन में ब्रेक के साथ साथ कंफ्यूजन भी दे सकता है। यहाँ पर फिर देश दशा काल, आप किस घर में किस कहाँ परवरिश है। अगर आप मुझे टीचर के घर पैदा हुए, मेरे पास एक आईएएस साहब हैं जिनकी कुंडली है और बड़े अच्छे पद पे हैं भारत सरकार के अंदर, तो उनके पिताजी लेक्चरर थे। तो शुरू से वो कहते थे, प्रतीक जी मुझे क्लास फर्स्ट में था और 5th की मैथ सॉल्व कराई जाती थी मुझसे। क्यों? क्योंकि लेक्चरर थे फादर, उन्हें पता था क्या कराना है। 5th हाउस का राहु है और ही इज वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट IITian, फिर IAS। तो देखिए देश दशा काल आ गया, राशि नक्षत्र भी आ गया, उनका बड़ा मजबूत राहु है, ये भी है। तो हाँ, लेकिन इसकी कोर टेंडेंसी है एजुकेशन में ब्रेक देना। क्यों? मोह माया मिथ्या में पड़ जाना, जो है नहीं उसके चक्कर में पड़ जाना, और जो है वो रियलाइज नहीं करना। 6th हाउस के राहु की बात कर लेते हैं। 6th हाउस का राहु तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा राहु होता है, अनटिल थोड़ा सा बस एक इशू है, क्योंकि 6th हाउस जो है छठा भाव है, रिपु भाव है। रोग, शत्रु, परेशानी, नौकरी, कर्ज देखा जाता है, आपकी बीमारियां देखी जाती है, स्वास्थ्य हानि देखी जाती है, जन हानि अष्टम से देखी जाती है, तो स्वास्थ्य हानि छठे से देखी जाती है। अगर यहाँ खराब हो गया तो ये मान लीजिए कैंसर तक पहुंचा देगा ये। अच्छा। हाँ, और कैंसर का 2 ही कारक है। हम जैसे कि अभी आपने पूछा, मैं कह रहा था कि बृहस्पति का महिमा मंडल, बृहस्पति से ज्यादा बड़ा कैंसर का कोई कारक ही नहीं है। और आप उठा के कुंडली देख लीजिए, मैंने कम से कम 1000 कुंडलियों पे अध्ययन किया हुआ है, बृहस्पति की वजह से कैंसर हुआ लोगों को, कब हुआ, कैसे हुआ। अच्छा। तो और राहु की वजह से, ये 2 है मेन। छठे का राहु वहां तक ले जा सकता है, लेकिन छठे का राहु शत्रुओं का जो दमन करता है, शत्रु अंता योग आप बोल सकते हैं इसको, मतलब नेस्ता नाबूद कर देता है, मतलब पाताल लोक में छोड़ के आता है कि कभी वापस नहीं आ सकते शत्रु।
अगर मजबूत राहु है, नौकरी में कोई आपके आगे सर नहीं उठा सकता, दबदबा बना रहता है नौकरी में, बड़े उच्च पद पे रहते हैं, रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज दूर दूर तक नहीं आते हैं। कर्ज ये करोड़ों ले लें ऐसे चुक जाता है, पता चला 50 लाख के पैकेज पे थे, 1 करोड़ का कर्ज लिया, अगले महीने 80 लाख का पैकेज की नौकरी लग गई, 1 करोड़ का कर्ज निपट गया। अच्छा। ऐसा होता है, ये राहु मैजिकल राहु है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी राहु को छठे में अच्छा माना गया और 12वें में केतु को, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। तो छठे भाव का राहु अच्छी नौकरी में अच्छा आपका पद प्रतिष्ठा देता है। कर्ज में यही राहु खराब हो जाए तो कर्ज के जाल में ऐसा उलझाता है कि आप कहते हैं मेरी इंडस्ट्री चलती थी, फैक्ट्रियां चलती थी और आज आप दुकान लायक नहीं है, ये उस अर्श से फर्श पे गिराने की ताकत रखता है राहु। छठे का राहु हमेशा ही इस तरह का माना गया है। निश्चित तौर पर छठे का राहु रोग में भी मल्टीप्लाई करता है, अगर खराब है तो मल्टीप्लाई कर देगा, छोटा सा रोग बढ़ा देगा, और अगर मजबूत है तो रोग आस पास नहीं आएगा। लेकिन छठे का राहु को मैंने हमेशा देखा है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये देता ही देता है तमाम कुंडलियों में। तो ऐसी ये कहा जा सकता है कि अगर किसी का 6th हाउस में राहु है तो वो लाइलाज बीमारी जो है वो हो सकती है। हाँ, और या तो बिल्कुल भी नहीं होगी अगर मजबूत है, और अगर नहीं मजबूत है तो लाइलाज बीमारी छठे का राहु देने की पूरी कुव्वत रखता है। अच्छा, 7th हाउस आपने कहा मैरिज का होता है, 7th हाउस में अगर राहु आता है तो क्या रिजल्ट्स देता है? 7th हाउस पार्टनर्स का होता है, मैरिज का नहीं होता है। और पार्टनर के आगे ही लिखा है पार्ट अवे, पार्टनरशिप भी ब्रेक होती है। सो 7th हाउस का राहु, देखिए हमने ये 7 फेरे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 400 साल पुरानी बात है, एक सोसाइटी में एक परंपरा प्रतिष्ठा इस्टेब्लिश करने के लिए बनाई गई। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका किसी से भी मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन है, दैट्स मैरिज है, दैट्स पार्टनरशिप। ओके, तो 7th हाउस का राहु यही सोचता है। अच्छा, वो कहता है ये 7 फेरे समझ नहीं आते मुझे। अच्छा, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है 7th का राहु। वो तो राहु पंचम में भी दे सकता है, छठे में भी दे सकता है, नहीं छठे में तो नहीं, हाँ पंचम में, सप्तम में, अष्टम में, 12वें में दे ही सकता है, निश्चित तौर पर दे सकता है। 5th, 7th, 8th और 12th में तो देता ही देता है, ठीक है, लेकिन सप्तम का देगा ही देगा, ठीक है, वो एक बात है। लेकिन पार्टनरशिप क्योंकि वो वर्सटाइल है, वो ब्रेक करेगा अगर उसे ठीक नहीं लग रहा है। वो कह रहा है 7 फेरे नहीं समझ में आते थे, आई एम इंक्लाइंड, आई एम अट्रैक्टेड, आई एम इंक्लाइंड विद समवन, आई एम इन्वॉल्व मी, इट इज मैरिज। तो विद्रोही है, बाउंड्री तोड़ता है, बिजनेस में भी, इसीलिए बहुत बड़े व्यापारी 7th हाउस लेके आए हैं, का राहु लेके आए हैं। और मेरी नजर में मतलब मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है, लोगों ने ज्योतिष का बस जो कर रखा है, लोगों ने कह रखा है 6 का राहु, 10 का राहु बड़ा अच्छा है, 11 का राहु, अरे भाई सप्तम का तो और सुपर अच्छा है, काम भाव है। 11 का तो ठीक है, सप्तम का कैसे खराब हो गया? काम भाव है और उसको काम चाहिए, ठीक है। तो सप्तम का राहु मैरिटल लाइफ की सारी ब्लिस प्रदान करता है, अच्छी मैरिज करवाता है, और अगर अच्छा राहु है तो आप डोमिनेटिव होते हैं, मल्टीपल पार्टनर मिल सकते हैं लाइफ में, एंड विद्रोही और बाउंड्री ब्रेकर। लेकिन अगेन आपने कहा कि मैरिज को ब्रेक करता है, मैरिज नहीं समझ, अगर निश्चित तौर पर मैरिज ब्रेक करता है, अगर राहु खराब है वो डाइवोर्स करा देगा। और अगर राहु स्मार्ट है तो फिर वो स्मार्ट क्या करेगा, मैरिज होगी लेकिन मल्टीपल पार्टनर भी होंगे। दैट्स अ स्मार्ट राहु। यही ज्योतिष में समझना होगा। आप राहु को अच्छा कह रहे हो, लेकिन सप्तम में देखते ही कहते हो ऋषि पराशर ने लिखा है कि डाइवोर्स के योग बन गए। अरे भाई कैसे बन गए? स्मार्ट राहु बैठा है, वो डाइवोर्स भी नहीं लेगा और मल्टीपल पार्टनर भी रखेगा। खराब है तो ऋषि पराशर चाहिए पूरा। लेकिन आपने कहा कि राहु को अगर हम हमारे पास कुंडली नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो हम इन लक्षणों से समझ सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली के हिसाब से समझते हैं कि राहु खराब कैसे है, क्या डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं या किस हिसाब से समझा जाए कि राहु खराब है? हाँ, तो आप डिकोड करवाना चाहती हैं तो ठीक है। तो राहु पहले तो आपकी कुंडली का मिजाज क्या है, आपकी लग्न का मिजाज क्या है, आपके लग्न का नक्षत्र जो तो ज्योतिष में कोई नहीं देखता है, चंद्र का नक्षत्र में ही खुश हो जाते हैं लोग। लग्न का नक्षत्र क्या है, लग्न क्या है। और ऐसा नहीं है कि आपकी मेष लग्न या सिंह लग्न है तो आप मेटलिस्टिक नहीं है, जिनको बोला गया तपस्वी, बिल्कुल तपस्वी नहीं होते हैं सिंह लग्न वाले, अच्छा, या मेष लग्न वाले। भाई आपके प्लैनेट्स, मान लीजिए
आपकी मेष लग्न है या सिंह लग्न है या धनु लग्न है, हम्म लेकिन शुक्र स्ट्रांग है, शुक्र चंद्र का वैभव लक्ष्मी योग बना है, शुक्र बुद्ध का योग बना है, हाईली मेटलिस्टिक हो जाएंगे। हम्म तो ये मिजाज तासीर जिसको बोलते हैं हम्म कि ठंडी तासीर है, सोने की गर्म तासीर है, चांदी की ठंडी था, ये तासीर देखिए कुंडली की, कुंडली के जन्म नक्षत्र देखिए, कुंडली का लग्न देखिए। अब आइए राहु पर नक्षत्र, राहु की राशि, राहु पर किसकी नजरें टिकी हुई हैं, हम्म और राहु क्या कॉकटेल लेके आया है अपने हम्म साथ, हम्म क्योंकि राहु इन प्रभावित किससे, शुक्र शनि बुध से, हम्म इनका प्रभाव है उस पर। हम्म या कुंडली में राहु मजबूत है मान लीजिए, लेकिन शुक्र शनि बुध मजबूत नहीं है, राहु अपने रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। और सूर्य बृहस्पति मजबूत है कुंडली में, लेकिन कुंडली में शुक्र बुध और शनि मजबूत हैं और राहु मजबूत है, तो भाई हम्म क्या कहना है। अगर नहीं है, सूर्य बृहस्पति मजबूत है हम्म और राहु मजबूत होने के बावजूद भी शनि शुक्र बुध कुंडली में मजबूत नहीं, सूर्य बृहस्पति मजबूत है, राहु भी मजबूत है, तो करेला भी नीम चढ़ा, हम्म तो होते हुए भी है नहीं, तू है कि नहीं। हम्म तो ये तो डिकोड हमने समझ लिया, लेकिन अष्टम के राहु की बात करते हैं। माना जाता है 8th हाउस का राहु, क्योंकि 8वां भाव वैसे भी मिस्ट्रीज का माना जाता है। अष्टम का राहु कमाल करता है या क्या है? अच्छा नहीं, कमाल भी करता है, धमाल भी करता है, अच्छा और गूढ़ विद्या का भाव है, हम्म ठीक है। उसी के साथ साथ इनहेरिटेड मनी का भाव है, हम्म इनहेरिटेड वेल्थ का भाव है, हम्म उसी के साथ साथ ज्योतिषी भी यहीं से बनते हैं, उसी के साथ साथ किसी भी तरह का कोई प्लेजर हो ना, उसका भी यही भाव है। हम्म अचानक अनअर्न्ड मनी का भी भाव है, ससुराल भी यही है, सास ससुर भी यही है, पति के साथ रिश्ते भी यही है, पति का धन भी यही है, क्योंकि सप्तम से दूसरा है, हम्म तो ये सब समेटे हुए हैं। अष्टम का राहु एक ऐसी फील्ड का लड़का जिसे ज्योतिष का जे नहीं पता, वो ज्योतिषी बन जाता है, ये करा दे सकता है राहु की महादशा में। मैं जानता हूं ऐसे बंदे को, जो कि कॉल सेंटर की नौकरी करता था, और राहु की महादशा आई और वो ज्योतिषी बन गया। हाँ अच्छा। ठीक है, फ्रॉड ज्योतिषी है, हाँ लेकिन ज्योतिषी बन गया, हाँ क्योंकि अष्टम का राहु फ्रॉड कराता है, अच्छा ठीक है। अष्टम का राहु मैरिटल लाइफ निश्चित तौर पर डैमेज कर देता है, मैरिटल ब्लिस डैमेज कर देता है। ऐसे लोगों को, अष्टम के राहु वालों को जनरली अच्छे राहु वाले लोग मिलते नहीं है, और मिल जाए तो समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। अष्टम के राहु वालों को बहुत ज्यादा मति भ्रम का शिकार होते हैं, और अष्टम है, गूढ़ है, कुछ छुपा हुआ है। जिस दिन वो अपनी उस पहचान को समझ गए कि वाई आई हैव टेकन द बर्थ इन दिस वर्ल्ड, वो कमाल कर जाते हैं, क्योंकि अष्टम का ही, अष्टम भाव की वजह से अमिताभ बच्चन है कि फिजा बदल दी, एक्टिंग इंडस्ट्री की एक्टिंग बदल दी, तो वही है। ये अगर बदलाव पे आ जाए तो इनसे बेहतर बदलाव कोई नहीं कर सकता। जब तक ये रोजमर्रा के काम, मोनोटोनस काम में लगे रहेंगे कि घर और अपना चला रहे हैं, फला कर रहे हैं, रोज गाली खा रहे हैं घर वालों की, तब तक ये वहीं पे अटके रह जाएंगे। जिस दिन ये इससे बाहर सोचते हैं, और मतलब मुझे लगता है हर आदमी को एक टाइम निकालना चाहिए, और ना पहाड़ पे जा पाओ तो ग्वाल पहाड़ी पे ही चले जाओ, गुड़गांव वाली, तो वहां बैठ के ये सोचो कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट कैन आई डू। ये राहु इसी पे ब्लॉकेज देता है अष्टम में बैठ के। अच्छा। जिस दिन वो ब्लॉकेज हटता है, इनका राइज देखने लायक होता है। तो अष्टम का राहु गेनफुल भी है, जिसे आपने कहा डरा देते हैं, है मैरिटल लाइफ खराब करता है, एग्री, पैसे बहुत देता है, बहुत पैसे देता है। अष्टम में राहु में हमारे एक मित्र, उनकी दशा शुरू, पैसे आने लगे। तो निश्चित तौर पर आप ये नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते, आपको प्रिडिक्ट करना होगा। और मीन राशि का राहु था, अच्छा राहु भी नहीं, जिसे बोलता हूं मैं, खुद नहीं बोलता हूं उसको अच्छा। तो डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, यू नो। एक हमारे मित्र है जिनका धनु का है, धनु का भी राहु मैं बहुत खराब बोलता हूँ, वो भी अष्टम में, उनका बड़ा राइज हुआ करियर में उसके बाद। क्यों? उन्होंने अपना करियर में जो करना था, वो कोडर थे सॉफ्ट इंडस्ट्री में, वो मैनेजमेंट में चले गए, राहु मैनेजमेंट का खिलाड़ी है। उसके बाद वो वीपी बन गए रातों रात। मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ है, कब कहाँ है। हाँ। 9th हाउस की राहु की बात करते हैं। भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम, और राहु भी यही मानता है कि भाग्य ही है सब कुछ, और अगर भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। और इस पर डिबेट भी है कि श्री कृष्ण एक तरफ कहते हैं कर्मण्य वादी करस्ते, और दूसरी तरफ उसके पहले ये श्लोक लिखा जा चुका है, भाग्य सर्वत्र फलते। तो मैं हमेशा कहता हूँ श्री कृष्ण, हम गीता को गलत डिकोड करते हैं।
कर्मणे वादे करस्ते, कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर। जब जियो लॉन्च हो रहा था ना सिम कार्ड, उसके पहले अंबानी साहब ने कहा था रेवेन्यू कितना आएगा। जब कोई कंपनी, हम अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में बैठे हैं, आप ये चैनल चला रही हैं, ठीक है, यूट्यूब, इसका रेवेन्यू क्या है आपसे हर महीने पूछा जाएगा। तो कर्म कहाँ है? आप तो कर्म कर रहे हैं, आपको नहीं, कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर, चलेगा? नहीं चल सकता है, तो बेवकूफी है, गलत डिकोड। वो अर्जुन को उस स्थिति में बोला गया कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर, क्योंकि बाण नहीं उठा रहा था, धनुष बाण नहीं उठा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, भाग्य आपको दरवाजे तक छोड़ के जाता है, उस दरवाजे को खोल के अंदर जाना, परफॉर्म करना कर्म है। लेकिन आप कहो कि कर्म बड़ा, नहीं, उस पे नहीं जाते हैं। 9th हाउस, क्योंकि भाग्य का भाव है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बताना सही समझा। तो भाग्य के भाव में राहु जबरदस्त उत्थान देता है। एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के राजनेता, एक छोटे से स्टेट, मतलब बड़े से स्टेट के एक छोटे से विधायक को एकदम से भारतीय राजनीति के पटल पे आ गए। ये राहु ने किया उनके साथ। अच्छा। एक वो राजनेता जिसको कहा जा रहा था ये नेक्स्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसकी महादशा शुरू हुई किस ईयर से वो नहीं बताऊंगा, लोग गैस कर लेंगे, अदरवाइज उनका डाउनफॉल शुरू हो गया उसी से। नवम का राहु। अच्छा। क्योंकि भाग्य, अब यहाँ पे अब कैसे समझेंगे, पिता का भाव है, पिता से कैसे रिश्ते रहे, पिता के पिता से कैसे रिश्ते रहे, एंसेस्टर का आशीर्वाद कितना है कुंडली में, पंचम भाव से देखो कितना है। अगर वो सब है तो ये राहु बहुत राइज देगा। अदरवाइज ऐसे राहु वाले लोग, मैं आज मिलिट्री में जाऊंगा, कल मैं डॉक्टरी करूंगा, परसों मैं सीए बनूंगा, कंफ्यूज्ड, ना करियर का पता, कहीं कुछ नहीं कर रहा है, कभी सरकारी नौकरी करनी, कभी प्राइवेट। लेकिन नवम का राहु विदेश यात्रा करा देता है, विवाह में लाभ दिला देता है, पिता से धन दिला देता है। अच्छा। और बहुत ही ज्यादा पूजा और उपासना वाला होता है। बहुत खराब है, श्रापित दोष बना हुआ है तो नास्तिक हो जाता है। अदरवाइज हैवी आस्तिक होता है नवम भाव का राहु, और ये जब गेन कराता है ना तो देखने लायक होता है। लेकिन अगर गेन, एक हमारे यूएस में एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, अमेरिका में, उनका एम्पायर हुआ करता था, और जहां राहु, और वो सारा एम्पायर आप ये कह लीजिए कि थोड़ा अलग तरह से कमाया हुआ था, लेकिन जहां राहु की महादशा आई, 0 हो गए। अच्छा। और जहां राहु की महादशा जा रही है, वापस धीरे धीरे शुरू करना। मतलब आप सोचो 18 साल रहती, करीब 14-15 साल तक 0 रहे। मैंने कहा अब आप ठीक हो गए, अब वापस ठीक होने शुरू हुए, ठीक नहीं हुए। तो ये राहु है नवम का। फर्श अर्श अर्श फर्श, पैसे कैसे कमाए हैं, और कुंडली का मिजाज क्या है, कुंडली का मिजाज ही नंबर 2 वाला है, वो भी होता है, और राहु भी नवम में, ठीक करते रहो। तुम्हें नहीं, लोग कहते हैं यार ये इसने इतना अपराध किया, इसने इतना इसकी तो मजे कर रहा है जिंदगी में, ये वही है। लोग कहते हैं कर्म, इसको भगवान क्यों नहीं दंड देते हैं, या फिर कोई पुजारी है बेचारा, उसको कोई चोरी करने आया मूर्ति और उसको मार के चले गए, अब उसने तो पूरी जिंदगी सेवा करी ना। ये नवम का राहु है। तो ये सब चीजें भी हम कुंडली से समझ सकते हैं? निश्चित तौर पर भावना जी, ये सब चीजें कुंडली से ही समझ में आती हैं। नहीं तो अगर, और मैं कहता भी हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करके आइए, हम बिना अल्ट्रासाउंड के बता रहे हैं भाई। 10th हाउस माना जाता है आपके वर्क प्लेस का, आप क्या काम करते हैं, व्यवसाय कैसा है। 10th हाउस में अगर राहु आता है तो क्या करेगा? राज, शासन, सत्ता, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, पिता द्वारा प्राप्त धन, नेम, फेम, करियर, तो इससे बड़ा हाउस क्या फिर। और शाहरुख खान एग्जाम्पल है, टॉरस का राहु लेके बैठे हैं 10th हाउस में। तो राहु 10वें भाव में खराब हो जाए, मैं कहता हूं खराब हो जाए, तो भी खराब नहीं करेगा। अच्छा। हर जगह तो खराब हो जाएगा तो खराब करेगा। 2 ही भाव हैं, दशम और एकादश, जहां राहु खराब भी हो जाए तो खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसे वही चाहिए, नेम, फेम, लाइमलाइट, जो उसका कोर है। जुपिटर का कोर है ज्ञान, बुध का काम है प्रसार करना ज्ञान का, राहु का काम है लाइमलाइट, ये वहीं तो आ गया फेम में। और 11वां लाभ है, राहु का काम है लाभ लेके मजे करना लाइफ में, मेटलिस्टिक में बार बार बोल रहा हूँ, तो ये तो उसका कोर है, यहाँ तो खराब हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर देश दशा काल कुंडली पिता माता इन सब का सही गाइडेंस नहीं है, तो ऐसे लोग 32 साल तक मति भ्रम में रहते हैं, तमाम करियर करते हैं, लेकिन इसके बाद तेजी से शाइन कर जाते हैं। अच्छा। लेकिन दशम भाव का राहु उच्च पद, बड़ी कंपनी के सीईओ, वीपी, मीडिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं, मीडिया मास्टरमैन जिन्हें बोला जाता है, फिल्म इंडस्ट्री,
जो भी है, जहां भी पर्दा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है, वहां राहु निश्चित तौर पर दशम भाव का बहुत लाभ दिलाता है, राजनीति में सर्वोच्च पद तक ले जाता है। ये महात्मा गांधी चंद्र राहु दशम भाव में अमर हो गए हैं। हमारे आपके बच्चों को और उनकी पीढ़ी को ये नहीं पता होगा क्या किया उन्होंने, लेकिन राष्ट्रपिता हैं तो है। लेकिन आपने कहा चंद्र राहु का अगेन कॉम्बिनेशन खराब है। एक वही मैंने कहा, कहाँ पे भी यही बहुत तासीर समझनी होगी। दशम भाव में चंद्रमा क्या राजसिक ग्रह, तो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता बने। राहु राजनीति के शिखर, मैंने ये भी बोला राजनीति का शिखर और क्या होता है, महात्मा गांधी से बड़ा राजनीतिक शिखर किसने देखा। नेहरू को लोग बोल देते हैं खराब, मोदी को लोग खराब बोल सकते हैं क्या, ना मोदी बोलते हैं गांधी जी को खराब, ना नेहरू बोलते हैं। तो ये है राहु। तो दशम का राहु जो लॉन्ग लास्टिंग फेम देके जाता है। दशम का राहु तमाम उच्च पद, वीपी, सीईओ, बड़े पद पर रहना, तमाम मेटलिस्टिक गेन, हमेशा लाइमलाइट में रहना, मतलब लक्ष्य पाताल चले जाए लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ती, ये समझ लीजिए। दशम का राहु अपने आप में बहुत पावरफुल राहु। 11th हाउस आपने कहा राहु का सबसे फेवरेट जगह है, एलिवेशन का हाउस भी इसे कहते हैं। 11th में राहु किस हद तक गेन्स करवा सकता है? हद तो होती ही नहीं है, हद को जद में नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और लाभ है 11वां भाव, लाभ हो सकता है चाहत का, लाभ हो सकता है नौकरी का, लाभ हो सकता है धन का, लाभ हो सकता है पद का, लाभ हो सकता है प्रतिष्ठा का, लाभ हो सकता है गेंस का, लाभ हो सकता है घर गाड़ी बंगले का। लेकिन आजकल के ज्योतिषी इसको सिर्फ धन लाभ तक सीमित करके बैठे हैं। लाभ हो सकता है महत्वाकांक्षा का, क्योंकि महत्वाकांक्षा का भी भाव है। यहाँ का राहु क्या देता है, महत्वाकांक्षा। मैंने पहले हाउस में क्या बोला था, एम्बिशियस प्लैनेट। दूसरा मैंने क्या बोला बार बार वर्ड, मेटलिस्टिक, गेनफुल है, गेन का है। तीसरा मैंने कहा लाइमलाइट, पद प्रतिष्ठा। तो लाभ, लाभ मतलब लाभ किसी तरह का भी, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाव हो गया उसके लिए। यहाँ बैठ के तमाम ऐसे राजसिक नेताओं से संपर्क, जिससे आपके काम बनेंगे। राजनेताओं से संपर्क, काम होगा, खुद बड़े राजनेता, उच्च पद, पिता बहुत उच्च पद पे रिटायर्ड, या पिता के द्वारा एक एंसेस्टर के द्वारा एक अच्छी खासी जागीर सौंपी जा रही है आपको, ये दिखाता है। 11वें भाव का राहु तमाम धन, मल्टीपल सोर्सेस से धन देता है, इतना धन कि समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीज समझिए, राहु 11वें में फिर कुछ अवगुण भी ले आता है, जैसे कि अगेन एडिक्शन, वो ध्यान देना होता है। कुंडली की तासीर फिर मैटर करती है, तो एडिक्शन ले आता है। अगर उन एडिक्शन से आप पार पालें, आप अपने को समझ लें, तो ये राहु उच्च पद, पूरी जिंदगी नंबर 1 पोजीशन, पूरी जिंदगी घर गाड़ी बंगला पैसा, इतना पैसा कि आप समेटना मुश्किल हो जाता है। शेयर मार्केट से ह्यूज लाभ, पंचम में केतु होने के बाद भी तमाम जगहों से धन, अनअर्न मनी ह्यूज। सर्किल, सोशल सर्किल का भी भाव है 11वां भाव, मित्रों का भाव है, भाई का भाव है, इनसे लाभ। तो 11वें का राहु जो दे सकता है, वो तो 10वें का राहु के बाद, मतलब पहले अगर नंबर 1 कहूंगा 11वें का राहु, फिर 10वें का राहु। इससे 11वें से राहु ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता। राहु की सर्वश्रेष्ठ स्थिति बोली गई है 11वें के राहु की। पता चला कोई फला दूर का रिश्तेदार नहीं रहा और वो प्रॉपर्टी आपके नाम करने के चला गया, क्योंकि उसके कोई था नहीं और आप उसने कोई इसकी सेवा भी नहीं करी। अच्छा। तो ये है वो राहु। ये हो राहु कि किसी ने पद छोड़ा, कोई मिला नहीं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब कि कोई, अरे यार सहवाग बीमार हो गया, युवराज है नहीं, सचिन, गांगुली और द्रविड़ ले नहीं रहे, इसको बनाओ यार कप्तान, और फिर वो खेल गया। तो ये है राहु। 12th हाउस कहीं ना कहीं पे लॉस हाउस हम इसे मानते हैं, व्यय का भाव। 12वें भाव में राहु आता है तो क्या करता है? गलत बात है, ये व्यय का भाव है, लेकिन सिर्फ व्यय का भाव नहीं है, ये समुंदर पार करने का भाव है। और जो आपने बोला वो गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समुंदर पार करना आज के 500 साल पहले खराब माना जाता था, अपना जिला छोड़ना खराब माना जाता था, इसे बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन विदेश यात्रा कर आज विदेश में सेटल होना 12वां भाव है। विदेश यात्रा मैटर ऑफ प्राइड है। लोग यूरोप और अमेरिका की फोटो डालते हैं इसीलिए कि देखो मैं कहाँ घूम के आया हूँ, करेक्ट। तो मैटर ऑफ प्राइड हो गया है, तो आप इसे सिर्फ व्यय नहीं, हाँ और व्यय कब होगा, जब समुद्र पार करोगे भाई, तभी तो होगा ना, समझना होगा। लेकिन लोग जो वो व्यय करके गए, हमारी गुजरात लॉबी पूरी, हमारी पंजाब लॉबी पूरी, वहां आज उनके मोटल्स चल रहे हैं, अरबपति करोड़पति बन गए, यहाँ पे कुछ नहीं करते थे। तो समुद्र पार करना लाभकारी हो गया, व्यय किया एक बार, 1 टाइम, कमाया 10 पुस्तों के लिए। तो 12वें भाव का राहु
फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेजिडेंस, फॉरेन में आपका परमानेंट एक हाई क्लास इस्टेब्लिश करके दे देता है। लेकिन ये सैया सुख भी है। तो बहुत ज्यादा एडिक्शन उसका, बहुत चाहत उसकी, उसी के साथ साथ 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भी, अध्यात्म का है। उससे इतर सिर्फ एक ही चीज सोचना, एडिक्शन, वो अपोजिट जेंडर के प्रति, वाइन, विस्की, अल्कोहल के प्रति, सिगरेट, व्हाटएवर, एडिक्शन इज एडिक्शन। ओके, ये बहुत देता है। 12वां भाव नींद का भी है, नींद में डिस्टर्बेंस देता है। ठीक है, 12वां भाव। लेकिन विदेशों से लाभ, 12वें भाव का राहु अगर व्यक्ति विदेश चला जाए और राहु ठीक है, तो फिर देखिए उसका राइस। आप कहोगे यार ये देश में तो मतलब ऐसे पड़ा था यार, क्या है इसका, अब ये आता है तो देखो इसने एम्पायर खड़ा कर दिया। ये है 12वें का राहु, विदेशों से लाभ देता है, विदेशों में लाभ देता है। ऐसे लोगों को विदेशों से शादियां भी हो सकती विदेशी लड़की से। अच्छा। और निश्चित तौर पर ये यही 7वां भाव का भी है कि आप रूल ब्रेक करोगे, आप एकदम अलग तरह की जाति से शादी कर लो। और ऐसे में फॉरेन सेटलमेंट भी हम यहीं से देखते हैं। फॉरेन सेटलमेंट डेफिनेटली 9वां भाव फॉरेन ट्रेवल है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेजिडेंस 12th हाउस है। ये डिफरेंशिएशन है, ज्योतिषी करते नहीं, जनरलाइज कर देते हैं। रेजिडेंस वहां से देखा जाएगा, ट्रेवल यहाँ से देखा जाएगा। तो अगर रेजिडेंस राहु बैठ गया, और राहु कहाँ बैठ गया, अब आपने पूछा तो एक चीज और बता दूं। अब राहु मान लीजिए पृथ्वी तत्व की राशि बैठ गया, इसे फिक्स साइन बोला गया है, राइट। तो आप वहां बच जाएंगे। मूवेबल साइन में तो कैसे बच जाओगे? हाँ, यात्रा करोगे 6-6 महीने की, 1-1 साल की, और खूब धन लेके आया करोगे हर बार, लेकिन बस नहीं पाओगे। तो राहु 12वें का होने का मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि आप तो विदेश बस गए, आप सब खुश मत हो जाइए। उस पे भी बहुत निटिगिटीज में जाके अध्ययन। हाँ, ये 200% लिख के दे रहा हूँ, 12वें का राहु विदेश यात्रा ना हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, होगी ही होगी। हाँ, लेकिन क्या होगी, कैसे होगी, कितने दिनों के लिए, डिपेंड करता है। तो 12वें का राहु ठीक है, क्योंकि मेटलिस्टिक गेन दिलाता है। अगर आप अपनी इच्छाएं जो एडिक्शन वाली उसे कंट्रोल करते हैं, तो ये राहु बहुत राइज भी दे देता है।